हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी ट्रेंड डीसीए सेकेंड सेमेस्टर और ये सेकेंड यूनिट का है। इसके पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि जो साउंड होता है हमारा, साउंड किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और मैंने डिफरेंट बताया था। किस किस चीज में डिफरेंट बताया था? एनालॉग साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड क्या होता है, मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड। ओके, और इसके बाद में ओएलई की पर टिप्पणी बताया था, एमआईडीआई पर बताया था। और यदि वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको सेकेंड यूनिट से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में चांस बन जाता है वेरियस साउंड फाइल फॉर्मेट को समझाइए। वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न। ओके, विभिन्न साउंड फाइल फॉर्मेट समझाइए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा साउंड होता है, साउंड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, और साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज होता है। तो जो साउंड होता है ये एक प्रकार का आवाज होता है। अब इस आवाज का हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेट बोला जाता है कि अनेक प्रकार के जो आवाज होती है वह किस किस फॉर्मेट में यूज हुई जाती है, होती है, उसको बोलते हैं वेरियस साउंड फाइल फॉर्मेट। ओके, जिसे हम ऑडियो फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? ऑडियो साउंड फाइल फॉर्मेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। जो साउंड होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस, इसका उपयोग काय के लिए होता है? कंप्यूटर डिवाइस एंड और अदर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस और अदर डिवाइस में साउंड को स्टोर करने के लिए साउंड का उपयोग किया जाता है। ओके, क्या होता है? जो साउंड होता है इसे ऑडियो साउंड फाइल फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। साउंड का उपयोग कंप्यूटर डिवाइस और भी जो अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उसमें साउंड को एकत्रित या स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यदि मैं बात करता हूं कि जो साउंड फॉर्मेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या मैं बोला कि जो हमारे साउंड फाइल फॉर्मेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत अच्छे देखना, जो हमारे साउंड फाइल फॉर्मेट होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा अनकंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट। ओके, ये हमारा पहला प्रकार हुआ। दूसरा हुआ अपना लॉसलेस कंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट, ये दूसरे प्रकार का हुआ, 2 टाइप हुआ। तीसरा टाइप क्या होता है अपना? लॉसी कंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट। ये चीज का ध्यान रखना। मैंने क्या बताया आपको? साउंड जो फाइल फॉर्मेट होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अनकंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट, लॉसलेस कंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट, और जो हमारा तीसरा होता है लॉसी कंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट होता है। ओके, अब बात करते हैं अनकंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट की। तो ये क्या होता है? क्या मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर लूं तो ज्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा। इसके पहले हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। अनकंप्रेस्ड क्या कहलाता है? अनकंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट वह कहलाता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी साउंड फाइल फॉर्मेट होती हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनकंप्रेस्ड। लॉसलेस का मतलब ये क्या होता है कि हम कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन जब हम किसी भी साउंड फाइल को कंप्रेस करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार के जो फाइल होगा उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50% तक फाइल का साइज घटा सकते हैं, आपकी उसकी क्वालिटी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।
और बात करते हैं लॉसी कंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट की, तो ये जो क्या होता है, जो ये फाइल फॉर्मेट होता है इसका साइज बहुत कम होता है। और बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो जो लॉसी कंप्रेस्ड फाइल साउंड फाइल फॉर्मेट होता है इसकी क्वालिटी भी कम होती है, लेकिन यह बहुत लोकप्रिय होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं तीनों में क्या बता दूं, डिफरेंस बता दूं, जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा यूज होगा। ओके, तो मैं आपको पहले कॉलम में बताता हूं, पहले कॉलम में बताता हूं, दूसरा कॉलम और यहां से तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पहले में हम बात करते हैं अनकंप्रेस्ड, ओके। दूसरे में हम बात करते हैं लॉसलेस, तीसरे में हम बात करते हैं लॉसी, ठीक है, लॉसी। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला पॉइंट तो हम इसमें ये लग कर सकते हैं कि ऐसी फाइल जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मैंने क्या बोला, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मैं आपको पूरा लिख के नहीं बताता हूं, केवल आप ध्यान से सुनते चलना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 8वें में पूछे जाने की फुल संभावना है। ओके, तो पहला क्या होगा, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो हमारा अनकंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है, इन फाइलों का साइज अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी अनकंप्रेस्ड फाइल होती है, जो इसकी क्वालिटी होती है, क्या होती है, जो इसकी क्वालिटी होती है वह बहुत हाई होती है, मतलब उच्च क्वालिटी की हमारी क्या होती है, क्वालिटी होती है। बात करते हैं कि जो हमारा अनकंप्रेस्ड है इसका यूज काय के लिए किया जाता है, तो इसका यूज होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, क्या बोला, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अनकंप्रेस्ड साउंड फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। बात करते हैं कि हम बोलते हैं अनकंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट के और कितने प्रकार होते हैं, तो हम बोल सकते हैं .wav, जो ये क्या होता है, एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है, राइट। इसके बाद करते हैं दूसरा लॉसलेस साउंड फाइल फॉर्मेट, क्या कहलाता है, ऐसी साउंड फाइल जिसको हम कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन इसके क्वालिटी में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं बात करता हूं लॉसलेस की, तो इसको हम कंप्रेस इसको किया जा सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, लॉसलेस में इस फाइल को कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरा, जो इसका साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तीसरा पॉइंट, इसकी क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी होगी कंप्रेस करने के बाद जो इसकी क्वालिटी होगी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा लॉसलेस में। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो हमारा कंप्रेस करते हैं, किसी भी फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस करते हैं तो कितने प्रतिशत तक कंप्रेस कर दें कि इसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। तो मैं बोलता हूं 50% तक, यदि हम 50% तक लॉसलेस साउंड फाइल फॉर्मेट की फाइल को कंप्रेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये चौथी बात है। बात करते हैं हम पांचवी बात की, तो इसके जो फॉर्मेट होते हैं वो एक होता है FLAC। अच्छा, FLAC का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री लॉसलेस ऑडियो, ठीक है, ऑडियो कोड। ये होता है एक फॉर्मेट FLAS, जो होता है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड होता है। इसके बाद बात करते हैं लॉसी की, तो लॉसी में क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि हम इसको कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जो लॉसी फाइल फॉर्मेट होता है, जो लॉसी फाइल फॉर्मेट होता है
इसका जो साइज होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट, जो इसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी, ये जो क्वालिटी होती है वो लो क्वालिटी की होती है। ओके, और बात करते हैं कि जो लॉसी होता है, लॉसी फाइल फॉर्मेट होता है, ये क्या होता है? बहुत लोकप्रिय होता है। क्या होता है? लोकप्रिय होता है। और पांचवी पॉइंट ये है, पांचवी बात ये है कि जो हमारा लॉसी फाइल फॉर्मेट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने के लिए कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है? इसलिए लगता है कि इसका साइज कम है। यदि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करूंगा तो कम समय में हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा ये सेकेंड यूनिट का है, आईटी ट्रेंड है। यदि एनालॉग, डिजिटल, स्टीरियो, मोनो साउंड में अंतर नहीं आया तो ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। और इस यूनिट से मैं शायद लास्ट क्वेश्चन बता रहा, इसके बाद हम ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट की बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखो, समझ में नहीं आता आप कमेंट करो, आपके कमेंट के अनुसार आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।